पहले यमुना सफाई, फिर यमुना आरती, और अब क्रूज चलाने की तैयारी। दिल्ली में नई सरकार बनने के 10 दिन के भीतर यमुना नदी से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आ गईं। पहले यमुना में सफाई के लिए मशीन उतरी तो सनातनियों की आंखें चमक उठी। उसके बाद बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ तो सीएम रेखा समेत पूरी कैबिनेट ने यमुना आरती की। और अब बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली सरकार यमुना नदी में क्रूज सर्विस की प्लानिंग कर रही है। सबसे पहले यमुना नदी में क्रूज चलने का रूट जान लीजिए। सोनिया विहार वजीराबाद बैराज से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना के 6 किलोमीटर के एरिया में क्रूज चलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम यानी DTTDC ने नदी के इस रूट पर इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड क्रूज चलाने के कोटेशन के लिए अनुरोध किया है। DTTDC क्रूज सर्विस के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति करेगा। जो ऑपरेटर सिलेक्ट होगा वो शुरू में 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड क्रूज प्रदान करेगा, जिसमें 20 से 30 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। ये क्रूज 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यमुना नदी में चलेंगे। ये तो बात हुई यमुना में क्रूज से सैर की, जिसका रूट आपने जान लिया। अब जल्द ही इसको लेकर नया अपडेट आने वाला है। दूसरी तरफ यमुना नदी में डुबकी लगाने की बात हो रही है, मतलब स्वच्छ और निर्मल यमुना की बात हो रही है। महाकुंभ भी सजा, अब तो दिल्ली भी सज गई है, अब तो यमुना की बारी है। सबने की तैयारी है, अब यमुना की बारी है। यहाँ से यमुना के तट से यमुना मैया के लिए सब मिलकर ऐसा अभियान करें कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे भारत के तपस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी वहीं आकर यमुना जी की आरती करें। ये उम्मीद यूं ही नहीं जगी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर जताया जा रहा भरोसा है। ये मोदी योगी के महाकुंभ जैसे आयोजन के जरिए जीते गए विश्वास का नतीजा है और दिल्ली में नए सरकार के गठन के बाद दिख रही तस्वीरों में उतरता विश्वास है। नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले। दिल्ली में मां यमुना की आरती हो रही है। शाम ढलते ही यमुना किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। शंख, घंटा और घड़ियाल की सनातनी आवाज गूंज रही है। होली करीब है। यमुना घाट पर ब्रज वाली होली की झलक भी दिखने लगी है। आग की धुन पर दिल्ली थिरकने लगी है। यमुना किनारे फूलों की होली खेली जा रही है। दिल्ली में यमुना के पुनर्जीवन की इन झलकियों पर हर सनातनी को गर्व हो रहा है। ये संभव हो पाया है 27 साल बाद, जब दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। नाले की शक्ल ले चुकी यमुना का कायाकल्प किया जा रहा है। मॉडर्न मशीन की मदद से यमुना की सफाई हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को करते हुए पूरी गंगा को साफ किया और इस बार कुंभ के इस महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, कितनी बड़ी बात है। जब गंगा जी साफ हो सकती है, करोड़ों लोग उसमें स्नान कर सकते हैं, उसका आचमन कर सकते हैं। यमुना जी यदि साफ नहीं हो पाई तो केवल और केवल इस सरकार के कारण, इनकी नीतियों के कारण, इनकी बेईमानी के कारण। और यमुना जी साफ होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन यमुना जी के लिए, दिल्ली के लिए लिया है, निश्चित रूप में इस बार डबल इंजन की सरकार उसके लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री के संकल्प की वजह से यमुना की तस्वीरें बदल रही हैं।
केंद्र सरकार ने यमुना का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही पीएम मोदी को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यमुना मास्टर प्लान के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने उन सभी एक्सपर्ट्स के लिए संपर्क किया है जिन्होंने गुजरात में साबरमती के किनारे जो रिवर फ्रंट था उसको बनवाया था। अब आपको बताते हैं कि यमुना की सफाई के लिए 4 बड़े चैलेंज क्या है। पहला, कचरे और कीचड़ को निकालना। दूसरा, नालों की सफाई। तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी। और चौथा, ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार। दिल्ली में यमुना पर हुई रिसर्च में ये सामने आया है कि फॉर्मूले के हिसाब से जितना पानी सप्लाई हो रहा है उसका 80% पानी वेस्ट वाटर माना जाता है। पानी की सप्लाई आबादी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। दिल्ली में यमुना 22 किलोमीटर में बहती है, जो यमुना का महज 2% है और इतना ही एरिया सबसे ज्यादा प्रदूषित है। एक दिन में औसतन 1.5 मिलियन लीटर सेप्टेज कलेक्ट और ट्रीट होता है। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 30% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहती है, जहां के टॉयलेट सीवर सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। इन्हें टैंकर से खाली किया जाता है और फिर उन्हें पैसे बचाने के लिए खुले नालों में डाल देते हैं। ये नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। यमुना में 3 तरह का वेस्ट जा रहा है, जैसे कि सीवेज वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो जो डोमेस्टिक एरिया से सीवेज वेस्ट जा रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विद हेवी फ्लश हम लोग 15 लीटर पानी बहाते हैं और ये जो है यमुना में मिलके कई तरह की बीमारियां, गंदगी पैदा करते हैं। जो नाले हैं जो वेस्ट को नदी में ले जाते हैं, यमुना नदी में ले जाते हैं, उनको हम बायो रिएक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बायो रिएक्टर बन के वहीं की वहीं वेस्ट को ट्रीट करेगा। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो यमुना हमारी स्वच्छ रहेगी, यमुना में गंद नहीं जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, जो नालों से लीचिंग होती है डाउन इन द ग्राउंड वाटर, क्योंकि नाले भी एक लीचिंग का केंद्र बन गए हैं गंदा पानी, गंदी चीजें जाने के लिए, वो भी नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका में जो सच सामने आया उसके मुताबिक दिल्ली के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं है। इसका मतलब है कि इन जगहों से वेस्ट मटेरियल बिना ट्रीटमेंट यमुना में गिराए जा रहे थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली के सभी 33 इंडस्ट्रियल इलाकों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान यानी CTIP लगाने की तुरंत जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में CTIP लगाना जरूरी है। इंडस्ट्री का तो हम कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। तो और उसको ट्रीटमेंट के बाद ही जो पानी है उसको डिस्चार्ज करा जाए। लेकिन जो सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए हमने कम्युनिटी बेस्ड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर है कि कम्युनिटीज और RWA और CSR और सरकार से के साथ मिलके डिसेंट्रलाइज्ड STP प्लांट्स लगाए जाएं, जिससे कि हम अपने वेस्ट को खुद ही ट्रीट करें। मतलब चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन संकल्प की वजह से तस्वीरें बदलती दिख रही हैं। यमुना सफाई, यमुना आरती से लेकर क्रूज तक चलाने की प्लानिंग हो चुकी है। यमुना किनारे टूरिस्ट स्पॉट और रिवर फ्रंट बनाने के दावे तक किए जा रहे हैं। हमारी जितनी मीटिंग्स चल रही हैं और हमारी दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार भी जितना इसके ऊपर में सीरियस है, तो हम आपको कोई मान के चलिए 3 साल 3.5 साल में वहां पे जॉगिंग भी कराएंगे, बोटिंग भी कराएंगे। कहते भी हैं कि कुछ दिखता है तो कुछ उम्मीद जगती है। दिल्ली में मैली हो चुकी यमुना को लेकर भी यही भरोसा जगा है कि 27 साल बाद बदली यमुना की तस्वीर बदलेगी और जिस तरह यमुना मैया की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसी यमुना मैया के जल से लोग आचमन भी कर सके।